सभी को नमस्कार। मैं निकेश मालवी, जवाहर नवोदय विद्यालय नवेगांव खेड़ी, जिला नागपुर से टीजीटी शिक्षक के रूप में हूँ। हम आज कक्षा 8वीं पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं की कवित्री जया जादवानी जी, जिनका जन्म 1 मई 1959 को हुआ था। इनका जन्म स्थान कोटमा गांव, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश में हुआ था। कवित्री का जीवन परिचय देखते हैं। कक्षा 8वीं से पाठ 8 यह एक कविता, इनका नाम है, इस पाठ का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। इस सुंदर कविता की कवित्री है जया जादवानी जी। इनका जन्म 1 मई 1959 को कोटमा जिला शहडोल, मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। इनकी लिखित रचनाएं हैं मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी मुझे होना है बार बार, कुछ ना कुछ टूट जाता है अब उखुंडी रात से, क्योंकि मैं हर जगह पाई गई हूँ आदि। इनकी भाषा सरल तथा भावपूर्ण है। इन्हें छत्तीसगढ़ी हिंदी एकेडमी से सम्मानित किया गया। इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य से हिंदी एकेडमी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। जया जादवानी जी की कविता एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है कि हमें हमारे जीवन में आशा कभी छोड़नी नहीं है। तो इस कविता में उन्होंने यही प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि इस रचना में मानव जब तक अपना हौसला, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता है, तब तक नहीं कहा जा सकता है कि कठिन समय आ गया है। अलग अलग उदाहरण देकर कवित्री ने समझाया रहा है कि जब तक हम अपने काम सरल तरीके से होते रहेंगे तब तक कोई परेशानी की बात नहीं है। अतः हमें हमेशा शांति और सब्र के साथ हौसला बनाए रखना चाहिए। आगे देखते हैं। पाठ में प्रवेश। इस पाठ में कवित्री एक छोटी सी चिड़िया, एक पक्षी के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि जब तक घोंसला बनाने का प्रयास करेंगी, एक चिड़िया एक एक तिनके से एक एक घोंसला बनाने का प्रयास करती है, तब तक जब तक कोई हाथ पत्तियाँ थामने के लिए बढ़ेगा, जब तक लोग नानी दादी की कहानी सुनेंगे, तब तक यात्रियों को पहुँचने वाली रेल आती रहेंगी या कठिन समय नहीं आ सकता है। मतलब उन्होंने इस पाठ में हमारा ये उसका छोटा सा टॉपिक के रूप में बता रही है। इसमें जया जादवानी की जिंदगी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखता है। वो अपने आशावादी दृष्टिकोण के माध्यम से बता रही है। वे मानती है कि जब तक मानव अपनी सहजता नहीं छोड़ता तब तक कठिन समय नहीं आ सकता है। अब हम आगे देखते हैं हमारे इस पाठ की कविता। तो इस पाठ की कविता के माध्यम से हम आगे पढ़ते हैं। तो हमारी कविता है, इस कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो इस कविता के हम कुछ कठिन शब्द देखते हैं। इस कविता में कुछ कठिन शब्द है। समय, समय मतलब वक्त, टाइम। कठिन, कठिन मतलब मुश्किल, प्रॉब्लम, समस्या। तिनका, घास का छोटा सा टुकड़ा। झड़ती, झड़ती मतलब गिरना। थामना, थामना मतलब सहारा देना, कैच करना, पकड़ना। आगे देखते हैं इसमें हमारी कविता के प्रसंग को। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत
भाग 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता। जया जादवानी द्वारा जी यह लिखित कविता है, उन्होंने लिखी है। यह कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इस कविता में, इस कविता की पंक्तियों में कवित्री ने अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है। वह बता रही है कि हमें कोई भी काम करने के लिए हमारी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, हमारी आशा जो है उसे बनाए रखना चाहिए। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या में है, प्रस्तुत कविता में कवित्री ने मानव को जिंदगी की कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी बने रहने की प्रेरणा दी है। मतलब वो बता रही है कि इंसान, हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई भी कितनी भी कठिन समस्या आ जाए पर उसे हिम्मत नहीं हारना है, हमारी हिम्मत बनाए रखना है। ये वो अपना संदेश देना चाहती है। इस संदेश के माध्यम से वो बताना चाह रही है कि हमें कोई भी समय में कठिन परिस्थितियों में सामना करना चाहिए, डर के भागना नहीं चाहिए। वे कहती है कि छोटी सी चिड़िया घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार है। मतलब एक चिड़िया जब घोंसला बनाती है तो एक एक घास का तिनका लेकर वो चोंच में दबाकर लेके जाती है और उससे अपना घोंसला बनाती है। तो वो कितनी मेहनत करती है और वो घोंसला कितना मजबूत बनता है। उस मजबूती के हिसाब से हम अपने जीवन में सोचो कि हम कितना कितना कठिन समय नहीं है। हमें उस चिड़िया के माध्यम से हमें सीखना चाहिए कि हमें कितना अच्छे से अच्छा काम करते हुए अपने प्रेरणा को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं। वह निराश नहीं होती तथा एक एक तिनके से अपना घोंसला तैयार करती है। चिड़िया अपने आप को हताश नहीं मानती है। वो दिन भर घूम घूम के एक एक तिनके को जमा करती है और तिनके से जिस तरीके से हम अपने कपड़े को सिलाई करते हैं उस तरीके से वो अपने घोंसले को भी सिलाई कर करके बनाती है। तो कितनी कठिन परिस्थितियों के माध्यम से अपना घोंसला तैयार करती है। अभी भी उन्होंने दूसरा उदाहरण देके बताया कि अभी भी पेड़ से कोई पत्ती टूट कर गिरने वाली पत्ती तो थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। वो ये बताना चाह रहे हैं इसी उसके माध्यम से कि अभी भी कोई पेड़ से पत्तियों गिरती है तो उन पत्तियों को सहारा देने वाला, समझाने वाला, उठाने वाला कोई व्यक्ति है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में भी यदि कोई चीज़ की हिम्मत हारते हैं तो हमें भी कोई सहारा देने वाला व्यक्ति है, परंतु हमें हौसला बनाए रखना चाहिए। उन्होंने इस पंक्तियों के माध्यम से ये समझाया गया है। आगे दूसरी पंक्तियों को हम आगे देखते हैं। अभी भी भीड़ में है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां तक कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कि कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो इस कविता में उन्होंने हमें बताया गया है। इसके कठिन शब्द हम देखते हैं। भीड़, भीड़ मतलब बहुत ज़्यादा लोग, जहाँ पर बहुत लोग जमा हो जाते हैं उसे भीड़ कहते हैं। गंतव्य मतलब जिस स्थान पर हमें पहुँचना है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने वाली जगह को गंतव्य कहते हैं। सूरज डूबना, सूरज डूबना मतलब शाम के समय जब सूर्य डूबता है, अस्त होता है, उसे सूरज डूबना कहते हैं। वक्त, वक्त मतलब समय, यह कठिन शब्द है। तो फिर आगे हम देखते हैं इस कविता के प्रसंग को। तो इस कविता के प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता है। यह कविता में का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं है से ली गई है। इन पंक्तियों में भी कवित्री ने अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है। वो बता रही है कि हमें अपना जीवन में आशा बनाए रखना चाहिए, हमारे दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए, हमारी उम्मीदों को बनाए रखना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। तो इस पंक्तियों की हम आगे देखते हैं व्याख्या। जया जी के अनुसार अभी भी स्टेशन पर भीड़ बनी हुई है। यहाँ तक कि एक रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थान पर
जाने के लिए तैयार है। तो जय जी के अनुसार बता रहे कि स्टेशन पर अभी भी भीड़ बनी हुई है, मतलब भीड़ मतलब बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए जमा हुए हैं। यहाँ पर एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है जो अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए तैयार है। उसमें लोग जो बैठे हैं वो अपने एक निश्चित स्थान पर, अपने निश्चित प्लेस के ऊपर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो देखते हैं कि हमें अपने शाम होने से पहले अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाना चाहते हैं। जो लोग इसमें बैठे हैं वे अपने स्थान पर पहुंचने की राह देख रहे होंगे। वो इस ट्रेन के अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि हमें अपने निश्चित स्थान पर शाम होने से पहले वो पहुंच जाए। वे सही स्थान पर पहुंचने के लिए राह देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा टाइम हो गया है, शाम होने से पहले हम अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि सूर्य के अस्त होने का समय हो गया, अर्थात अंधेरा हो जाएगा। वो बता रहे हैं कि शाम होने से पहले वो अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाना चाहते हैं, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, रात में उन्हें तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इससे पहले वो चाहते हैं कि हम अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाना चाहते हैं। तीसरी कविता देखते हैं। अभी कहा जाता है कि उस कथा का आखिरी हिस्सा और जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएंगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो इस कविता के हम कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। तो कठिन शब्द है हमारे कथा। कथा मतलब कहानी, स्टोरी, जो हमें नानी दादी सुनाती है। आखिरी, आखिरी मतलब अंतिम, लास्ट। हिस्सा, हिस्सा मतलब पार्ट, भाग, एक छोटे छोटे जो भाग होते हैं उसको। सदियों से, लंबे समय से, बहुत पुराने समय से जो चीज़ें बताते जा रहे हैं। तमाम, तमाम मतलब बहुत सारे। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब ब्रह्मांड। खबर, खबर मतलब समाचार, न्यूज़। कठिन, कठिन मतलब मुश्किल। तो ये है हमारे इस कविता के कठिन शब्द। आगे हम देखते हैं प्रश्न। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता है। इस कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं है से ली गई है। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जब तक मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागता तब तक सबसे बुरा वक्त नहीं आ सकता है। वो बता रही है इस पंक्तियों के माध्यम से कि हमें अपनी सहजता को त्यागना नहीं है। यदि हमें वो अपनी सहजता, अपनी इच्छा है, यदि त्याग देंगे, छोड़ देंगे तो हमारा बुरा वक्त आ सकता है। इसे हमें अपनी सहजता नहीं छोड़नी चाहिए। आगे हम देखते हैं व्याख्या को। तो कवित्री फिर कहती है, प्रस्तुत कविता में कवित्री ने बताया कि जब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई कहानियाँ सुनाई जाती रहेंगी, मतलब हमारे घर में, आसपास में, हर जगह बूढ़ी नानी दादी, हम अपने रिश्तेदार में जहाँ जाते हैं तो वो हमें कहानियाँ सुनाती है। आसमान की, परियों की कहानी, अंतरिक्ष की कहानी, अलग अलग जगह की हर तरह की भूत की कहानी हमें सुनाती जा रही है। आसमान में भी एक दुनिया बसती है जब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता। बच्चों को अंतरिक्ष पार से आने वाली परी की प्रतीक्षा रहती है। हमें दादी नानी कहानी सुना रही है कि हमें आसमान से कोई परी आएंगी और परी की प्रतीक्षा करते हैं कि बच्चों की दादी नानी ने हमें परी की कहानी सुनाई है। तो वो परी आसमान से उतरकर नीचे आएंगी और हम उसका इंतजार करते रहेंगे। वे उस पार के बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। उस पार के बच्चे मतलब अंतरिक्ष के, ब्रह्मांड के जो बच्चे हैं, जो परी है, उनके बारे में जानना चाहते हैं। जब तक लोगों का आपस में इतना प्यार और लगाव बना हुआ है तब तक भला इस दौर के में कठिन समय कैसे कहा जा सकता है। हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब वो बता रहे हैं कि हमें
जब दूसरे अंतरिक्ष लोगों से हमारा इतना प्यार बना हुआ है, हम उनके लिए इंतजार कर रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, इंतजार करते हैं, तो हमारा उनसे इतना ज़्यादा प्यार बना है, तो कठिन समय हमारा कैसे आ सकता है। हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमारी उम्मीदें बनाए रखना चाहिए, हमें हमारी उम्मीदें के साथ ही हमारा जीवन बरकरार बना रहता है। यदि हम अपनी उम्मीद छोड़ देंगे तो हमारा बुरा समय आ सकता है, परंतु हमें अभी हमारी उम्मीद को तो आशा को नहीं छोड़ना है, तो हमारा बुरा समय नहीं आ सकता है। पाठ का सार। अब इस कविता में जो पूरा सार है, संक्षिप्त में है, वो है बताते हैं। तो उपयुक्त कविता में कवित्री कहती है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनका ले जाकर घोंसला बनाने की तैयारी में बैठी हुई है। अभी भी झड़ती हुई पत्तियां को संभालने वाला कोई हाथ है। कवित्री ने इसमें फिर उसी वही माध्यम से बताया कि हमें कठिन समय नहीं कहा जा सकता है, अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार है। मतलब आज भी हर इंसान एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वो ये नहीं चाहता है कि हम एक दूसरे की सहायता नहीं करें। हमें हर व्यक्ति जीवन में एक दूसरे की मदद करने के लिए बैठा है। माँ बेटे की मदद करने के लिए बैठा है, पिता अपने बेटे के लिए, भाई अपने भाई के लिए मदद करने, हर इंसान दोस्त की मदद करने के लिए बैठा है कि वो चाहता है कि कोई अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यदि हमारी क्लास में यदि कोई बच्चा यदि कमज़ोर है और वो पढ़ने में नहीं कर पाता है, तो दूसरे साथी उसको बताते हैं कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, ये चीज़ है, क्या समस्या है मैं बताऊंगा, पर तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करने वाली रेलगाड़ी भी आपका इंतजार कर रही है। मतलब वो ये भी बताना चाहती है कि तुम्हारे लिए जो इस स्थान, अर्थात एक दूसरे की मदद करने के लिए सब लोग तैयार है। अभी भी रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए तैयार है। मतलब वो चाहते हैं व्यक्ति कि हमारा टाइम के अनुसार, हम अपने टाइम समय के अनुसार अपने स्थान पर पहुंच जाए। यही हमारे इस पाठ का सार है। तो ये जया जादवानी द्वारा यही बताना चाह रही है कि इस कविता में कि हमें किस स्थान पर और किस स्थान के बाद पहुंचना चाहती है। अभी भी बूढ़ी नानी की सुनाई कथा आज भी कोई सुनाता है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया है, अतः अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। तो इस कविता में भी पाठ का सार यही है कि बूढ़ी नानी कथा सुना रही है कि आज भी कोई सुनाता है कि हमें अंतरिक्ष के पार की दुनिया है। मतलब बूढ़ी नानी दादी आज भी बता रही है कि अंतरिक्ष के पार की बहुत बड़ी दुनिया है, वहाँ से अभी कोई आने वाला है और हमें परियों की कहानी सुनाने वाला है। अतः हम यही कह सकते हैं कि अभी हमारा सबसे कठिन समय नहीं आया है। हमें अपने जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना चाहिए, हमें अपनी उम्मीदें बनाए रखना चाहिए, अपनी उम्मीदें को हारना नहीं चाहिए। तो यही हमारा कविता का पाठ जो जया जादवानी द्वारा जी बताया गया है। धन्यवाद।